नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 17 नवंबर 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आज 17 नवंबर है और आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है। चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से में नाजियों का कब्जा था। उसी चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में वहाँ के छात्रों और शिक्षकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। वह प्रदर्शन देश की स्थापना के वर्षगांठ के मौके पर था। नाजियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे मेडिकल का एक छात्र मारा गया। छात्र के अंतिम संस्कार के समय भी प्रदर्शन किया गया। नतीजे में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 नवंबर 1939 को नाजी सैनिक छात्रों के हॉस्टल में घुस आए। उन्होंने 1200 छात्रों को गिरफ्तार किया और उनमें से 9 को यातना शिविर में भेज दिया, जिनको बाद में फांसी दे दी गई। नाजी सैनिकों ने इस घटना के बाद चेकोस्लोवाकिया में सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बंद करा दिया। उन छात्रों के साहस की घटना अविस्मरणीय थी और इसीलिए 17 नवंबर को प्रतिवर्ष छात्र दिवस मनाया जाता है। इस घटना के 2 साल बाद यानी 1941 में लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। यह सम्मेलन फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले छात्रों का था। यहाँ फैसला लिया गया कि नाजियों द्वारा शहीद किए गए छात्रों की याद में आगे से हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। साहित्य के लिए 2021 जेसीबी पुरस्कार हाल ही में किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एम मुकुंदन। लेखक एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोकी के लिए साहित्य के 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता है। यह पुस्तक मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। इसका अनुवाद फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा अंग्रेजी में किया गया है। वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित उपन्यास इसके मलयाली युवा नायक की आंखों के माध्यम से दिल्ली के बारे में एक कहानी है। मुकुंदन को पुरस्कार ट्रॉफी भी मिली। यह ट्रॉफी दिल्ली के 2 कलाकारों ठुकराल और टागरा द्वारा बनाई गई है। इस ट्रॉफी को मिरर मेल्टिंग नाम दिया गया है। इसके साथ लेखक को 25 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि मिलेगी। पिछले 4 वर्षों में जेसीबी पुरस्कार जीतने वाला यह तीसरा अनुवाद है। इस पुरस्कार के लिए ज्यूरी सारा राय अध्यक्ष, अन्नपूर्णा गरिमेला, शहनाज हबीब, प्रेम पनिकर और अमित वर्मा शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के अगले प्रमुख रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बीबीएस लक्ष्मण। भारत के पूर्व बल्लेबाज बीबीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अगले प्रमुख होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इसकी पुष्टि की है। यह अपने पूर्व बल्लेबाजी सहयोगी राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। राहुल द्रविड़ को हाल ही में रवि शास्त्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। IQ एयर गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। स्विट्जरलैंड स्थित एक जलवायु समूह IQ एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, कोलकाता और मुंबई दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं। 556 AQI के साथ दिल्ली शीर्ष पर है। कोलकाता और मुंबई ने क्रमशः 177 और 169 की AQI के साथ चौथे
और छठे स्थान पर हैं। सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान में लाहौर और चीन में चेंगदू भी शामिल हैं। IQ एयर के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता संकेतक और प्रदूषण रैंकिंग वाले 10 शहर इस प्रकार हैं। दिल्ली भारत का, जिसका AQI 556 है, और उसके बाद लाहौर पाकिस्तान 354, फिर सोफिया बुल्गारिया 178 AQI, कोलकाता भारत 177 AQI, जागरेब क्रोएशिया 173, मुंबई भारत 169, बेलग्रेड सर्बिया 165, चेंगदू चीन 165, स्कोपिये उत्तर मैसेडोनिया 164 और क्राकाउ पोलैंड 160। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेस वे राज्य की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। PM मोदी सैन्य परिवहन विमान में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी पर उतरे। एक्सप्रेस वे की प्रमुख विशेषता आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ जिले के गांव चौधसराय से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हैदरिया गांव में समाप्त होता है। एक्सप्रेस वे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, विशेषकर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें कुल 75 जिले हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रख्यात इतिहासकार, वक्ता और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का निधन हो गया है। वे 99 वर्ष के थे। लेखक बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से लोकप्रिय थे। पुरंदरे ने मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने उपनाम शिव शाहीर अर्जित किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ शिवाजी का बाढ़ है। उन्हें 25 जनवरी 2019 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को बम्बई प्रेसिडेंसी के भाषाई आधार पर विभाजन के फलस्वरूप महाराष्ट्र अस्तित्व में आया। यहाँ का औरंगाबाद जिला ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में राज्य तितली के रूप में कैसर-ए-हिंद को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। कैसर-ए-हिंद को वैज्ञानिक रूप से टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ भारत का सम्राट होता है। तितली का पंख 90 से 120 मिलीमीटर का होता है। यह पूर्वी हिमालय के साथ 6 राज्यों में एक अच्छी तरह से जंगली इलाके में 6 से
6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। कैसर हिंद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकंड के तहत संरक्षित है। इसके बावजूद तितली संग्राहकों को आपूर्ति के लिए उनका शिकार किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कैसर हिंद को रेड लिस्ट कर दिया है। कैसर हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। यह एक मायावी स्वालोटेल बटरफ्लाई है जिसके नाम में इंडिया है। वे भूटान, नेपाल, लाओस, म्यांमार, दक्षिणी चीन और वियतनाम में भी हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू हैं। राज्यपाल BD मिश्रा हैं। तो ये थे इस वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।